जय हिंद दोस्तों, मैं सौरभ और स्वागत है आपका आपके चैनल अर्थ जीएस पर। हम लोगों की करंट की सीरीज़ का अगला दिन सितंबर 17 की बात हो रही है। डे आपके कंटिन्यू 109। जो लोग अभी तक हमारे चैनल से ऐड नहीं हुए हैं वो डायरेक्ट यूट्यूब पर सर्च कर सकते हैं अर्थ जीएस बाई सौरभ कुशवाहा। वहाँ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको डेली के वीडियोज़ मिलते रहें। जिनको करंट का PDF या किसी और सब्जेक्ट का PDF चाहिए, ये हमारे टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, आप यहाँ पर भी ऐड हो सकते हैं जिससे आपको डेली के PDF मिल जाएंगे। इस वीडियो के लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर कर सकते हैं। बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन पर। हाल ही में PM नरेंद्र मोदी द्वारा संसद टीवी को लॉन्च किया गया, इसमें कौन कौन से टीवी शामिल किए गए हैं। क्वेश्चन है आपका कि रिसेंटली आपका PM मोदी ने एक टीवी लॉन्च किया और नाम उसका संसद टीवी। इसमें जो जो टीवी चैनल शामिल किए गए हैं उनका नाम आपसे पूछा गया है। तो याद रखिएगा, इसमें आपका लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी को शामिल किया गया है। तो दो ऑप्शन इसके सही है, मैंने यहाँ पर मल्टीपल चॉइस भी लिख दिया था। तो आपके लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी दोनों ही शामिल किए गए हैं। और अगर इनके अलावा बात करें कि कौन कौन से लोग इस उपलक्ष्य पर मौजूद थे, तो उपराष्ट्रपति आपके M वेंकैया नायडू और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी यहाँ पर उपस्थित थे। अगर संसद की बात हो रही है तो संसद के तहत आपका कुछ पॉइंट जो मेन हैं जिनका रिवीजन मैं करा दे रहा हूँ कि सेंट्रल विस्टा परियोजना के तहत नए संसद भवन का निर्माण किया जा रहा था। याद रखिएगा, अभी आपका कुछ दिन पहले की न्यूज़ है, संसद भवन नया जो है उसका नाम क्या है, सेंट्रल विस्टा परियोजना। इस संसद भवन में लोकसभा सदस्य कितने बैठने की व्यवस्था है, 888, राज्यसभा 384 और संयुक्त सत्र के लिए 1224। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस हवाई अड्डे को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड द्वारा सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया गया है। याद रखिएगा, रिसेंटली आपका केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी नाम आपका CBIC द्वारा कुशीनगर हवाई अड्डे को, करेक्ट ऑप्शन आपका बी नंबर, सीमा शुल्क अधिसूचित हवाई अड्डा घोषित किया गया है। ये जो आपका कुशीनगर है ये बौद्ध तीर्थयात्रियों का एक प्रसिद्ध स्थल है। और अगर कितने क्षेत्र में फैला हुआ है बात करी जाए तो ये लगभग आपका 600 एकड़ में फैला हुआ है। लास्ट ईयर आपका DGCA द्वारा इसको अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें संचालित करने का लाइसेंस दिया गया था और DGCA ने ही 21 फरवरी 2023 तक इसको लाइसेंस की वैधता बढ़ा दी है कि आप अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालित कर सकते हैं। CBIC की अध्यक्ष की बात करें तो नाम उनका M अजीत कुमार और स्थापना की बात करें तो 1 जनवरी 1964। ये जो आपका कुशीनगर है जिला, ये UP में आपका NH-28 कुशीनगर से होकर गुजरता है। यह बौद्ध श्रद्धालुओं का एक पवित्र स्थल है और इसी स्थान पर बौद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था और गंडक जो नदी है इस ज़िले से होकर बहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑकस साझेदारी में शामिल देशों के नाम कौन कौन से हैं। रिसेंटली एक आपका नया ग्रुप बना, नए तरीके से नए कार्य करने के लिए, उसी का नाम क्या आपका ऑकस। अगर बात की जाए कौन कौन से देश इसमें शामिल हैं तो सबसे पहले आपका USA यानी संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और ऑस्ट्रेलिया। मतलब ऑप्शन जो आपका सही है उपयुक्त सभी देश आपके ऑकस समूह में शामिल हुए हैं। याद रखिएगा, भारत प्रशांत क्षेत्र के लिए एक नई त्रिपक्षीय सुरक्षा साझेदारी है ये, और इसकी जो औपचारिक घोषणा थी वो ब्रिटिश प्रधानमंत्री आपके बोरिस जॉनसन ने, उनके ऑस्ट्रेलियाई समकक्ष स्कॉट मॉरिसन और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन के द्वारा की गई थी। याद रखिएगा, ये जो आपकी परियोजना है ये ऑस्ट्रेलिया को परमाणु संचालित पारंपरिक रूप से जो पनडुब्बी होती है उसका अधिग्रहण करने के लिए मंजूरी प्रदान करेगी। अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो कैपिटल आपकी कैनबरा और करेंसी आपकी ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। US की बात करें तो आपकी वाशिंगटन DC कैपिटल और अमेरिकन डॉलर वहाँ की करेंसी। अगर यूनाइटेड किंगडम की बात करी जाए तो इसमें दो देश आते हैं, एक ग्रेट ब्रिटेन और उत्तरी आयरलैंड। और ग्रेट ब्रिटेन में खुद में 3 देश हैं, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड, यानी UK में आपके टोटल कितने, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सेना के प्रमुख का कौन सा सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है। याद रखिएगा, रिसेंटली आपका नई दिल्ली में, कहाँ पर, नई दिल्ली में, और डेट आपकी 16 से 18 सितंबर के मध्य इसका 3 दिवसीय आयोजन किया गया। कौन सा आपका, भारतीय सेना के प्रमुख का। और ये जो संस्करण था आपका ये 8वां संस्करण था, तो करेक्ट ऑप्शन आपका 8th।
इसमें आपका मुख्य आकर्षण जो है वो नेपाली सेना के पूर्व प्रमुख को दिया गया है जो इसमें भाग लेंगे। और अगर बात करी जाए जो टोक्यो में आपके खेल संपन्न हुए हैं उनमें जो सैनिक हैं जिन्होंने भाग लिया था, पदक जीता था, उनसे भी यहाँ पर मिलने का चांस होगा। अगर थल सेना की बात करें तो अध्यक्ष कौन है? जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। जल सेना की बात करें तो हेड हैं आपके एडमिरल करमबीर सिंह। और वायुसेना की बात करें तो एयर चीफ मार्शल राकेश कुमार सिंह भदौरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कार निर्माता कंपनी ने घोषणा की कि वह भारत में अपने सभी प्लांटों को बंद कर देगी? रिसेंटली फॉरेन की एक कंपनी जिन्होंने कहा कि हम भारत से जितने भी प्लांट हैं उनको अपने वापस ले जाएंगे, और उस कंपनी के नाम की अगर बात करें तो वो कंपनी फोर्ड कंपनी ने कहा कि हम वापसी कर रहे हैं अपने देश में। और इस बंद होने के साथ ही गुजरात में एक असेंबली प्लांट जो है वो अगले चौथे महीने तक बंद कर दिया जाएगा, और चेन्नई में जो आपका वाहन और इंजन निर्माण संयंत्र है वो अगले साल की दूसरी तिमाही तक बंद कर दिया जाएगा। तो ये 2 प्लेस का नाम आपको याद रखना है। अगर बात करें और कौन कौन सी कंपनियां यहाँ से वापस जा चुकी हैं, तो एक आपकी जनरल मोटर्स GM और हार्ले डेविडसन कंपनी भी भारत से वापस जा चुकी है। और इन कंपनी ने जो फोर्ड है इन्होंने रीज़न क्या बताया कि हमारे पास किस चीज़ की कमी है, तो इन्होंने कहा अर्धचालक सेमीकंडक्टर्स की हमारे यहाँ कमी है, तो इस कारण ये वापस जा रही है। अगर फोर्ड कंपनी के CEO की बात करें तो नाम उनका जिम फार्ले, और सह संस्थापक की बात करें तो नाम उनका कंपनी के नाम पर हेनरी फोर्ड। स्थापना की बात करें तो 16 जून 1903, और हेडक्वार्टर की बात करें तो बहुत फेमस प्लेस आपका मिशिगन जो झील भी है आपकी USA में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म इक्विनॉक्स किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? अभी रिसेंटली आपकी एक कंपनी ने एक डिजिटल कॉमर्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है, और उसी कॉमर्स प्लेटफॉर्म का नाम आपका इक्विनॉक्स। उस कंपनी के नाम की बात करें तो इन्फोसिस ने रिसेंटली इक्विनॉक्स को लॉन्च किया है। करेक्ट ऑप्शन आपका 3rd नंबर। अगर इन्फोसिस की स्थापना की बात करें तो 7 जुलाई 1981। CEO की बात करें तो सलिल पारेख, और हेडक्वार्टर की बात करें तो बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाइम्स पत्रिका के 2021 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में किन किन को स्थान मिला है? इसमें आपके भारत के कई सारे ऑप्शन हैं और भारत के लोगों के नाम की बात करी जा रही है, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं। तो सबसे पहले अगर बात करें कि और कुछ लोगों की, तो अमेरिका के जो राष्ट्रपति हैं जो बिडेन, उनको भी इसमें स्थान मिला है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जी, उनको भी मिला है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, तालिबान के सह संस्थापक मुल्ला अब्दुल गनी बरादर। इसके अलावा आपके टेनिस खिलाड़ी, नाम उनका नाओमी ओसाका, याद रखना है आपको ये नाम। किस टेनिस प्लेयर को भी इसमें पार्ट मिला? तो नाओमी ओसाका। रूस के विपक्ष नेता आपके एलेक्सी नवलनी। संगीत आइकन आपकी ब्रिटनी स्पीयर्स। एशिया प्रशांत नीति और योजना परिषद के कार्यकारी निदेशक मंजूषा P कुलकर्णी, इनको भी स्थान मिला है। और अगर अब भारत की बात करी जाए तो टाइम मैगजीन में आपके PM नरेंद्र मोदी को स्थान मिला है। फिर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भी स्थान मिला है, और सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के CEO अदार पूनावाला को भी इसमें स्थान मिला है। तो यानी जो करेक्ट ऑप्शन है आपके ये स्टार्टिंग के 3, और अगर ओवरऑल देखा जाए तो ये चारों ऑप्शन ही आपके सही हैं, लेकिन भारत के ममता बनर्जी, नरेंद्र मोदी और अदार पूनावाला। ये जो आपकी सूची है ये 6 श्रेणियों में डिवाइड होती है। पहला प्रतीक, दूसरा पायनियर्स, तीसरा टाइटन्स, चौथा कलाकार, पांचवा नेता, और छठा नवप्रवर्तनकर्ता। इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैंने यहाँ पर लिख दिया कि इस सूची में आपका पहली अफ्रीकी और विश्व व्यापार संगठन का नेतृत्व करने वाली पहली महिला, नाम उनका नगोंजी ओकोंजो इविआला, को भी स्थान मिला है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टाटा स्टील ने CO2 को कैप्चर करने के लिए भारत का पहला संयंत्र कहाँ पर चालू किया है? रिसेंटली टाटा स्टील ने आपका CO2 को कैप्चर एयर से निकाल कर कैप्चर अलग से करने के लिए एक आपका संयंत्र स्टार्ट किया, और उस संयंत्र का प्लेस पूछा गया है। तो याद रखिएगा जमशेदपुर वर्क्स में,
तो करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड नंबर, टाटा स्टील ने इसको स्टार्ट किया है और ये भारत का पहला कार्बन कैप्शन प्लांट है। अगर उद्घाटन की बात करें तो टाटा स्टील के जो CEO और MD हैं, नाम उनका TV नरेंद्रन के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया है और ये जो संयंत्र है वो 5 टन CO2 का अधिग्रहण पर डे डेली के हिसाब से करेगा। और याद रखिएगा टाटा स्टील की स्थापना कब हुई थी? 25 अगस्त 1907 को जमशेदपुर में। संस्थापक कौन थे आपके? श्री जमशेद जी टाटा। और हेडक्वार्टर कहाँ पर है प्रेजेंट टाइम में आपका? मुंबई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्य कार्यक्रम का आरंभ निम्न में से किसके द्वारा किया गया है? एक कार्यक्रम प्रोग्राम आपका लॉन्च हुआ और जिसको लॉन्च किया है आपका किस संस्थान है, उसका नाम पूछा जा रहा है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका इसका नीति आयोग। ये जो आपका शून्य कार्यक्रम है, याद रखिएगा, पॉल्यूशन को कम करने के लिए और जो इलेक्ट्रिक आपके व्हीकल होते हैं उनको बढ़ावा देने के लिए स्टार्ट किया गया है। तो EV वर्ड जरूर याद रखिएगा। पॉल्यूशन को जीरो करने के लिए शून्य कार्यक्रम। और कौन कौन सी संस्थाओं ने इसमें भाग लिया है जिन्होंने नीति आयोग को साथ दिया है? तो आपकी अमेरिका की एक संस्था है, नाम उसका रॉकी माउंटेन, संस्था का नाम रॉकी माउंटेन इंस्टीट्यूट, और RMI इंडिया। ये 2 संस्थाएं ऐसी हैं जिन्होंने नीति आयोग का आपका साथ दिया है शून्य कार्यक्रम को लॉन्च करने में। नीति आयोग की बात करें तो स्थापना 1 जनवरी 2015, मुख्यालय नई दिल्ली, अध्यक्ष नरेंद्र मोदी और CEO अमिताभ कांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट उड़ान किसके द्वारा आरंभ किया गया? एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट हुआ और नाम उसका उड़ान। याद रखिएगा, शिक्षा में भाषा की बाधा को तोड़ने के लिए ये प्रोग्राम स्टार्ट किया गया है। इसमें आपका हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं में वैज्ञानिक और तकनीकी सामग्री का अनुवाद होगा। मतलब आप एक लैंग्वेज बोलेंगे दूसरी लैंग्वेज में वो कन्वर्ट हो जाएगा। इसी को स्टार्ट किया है, रिसेंटली लॉन्च किया है IIT बॉम्बे ने। करेक्ट ऑप्शन आपका थर्ड नंबर। और किससे संबंधित है? याद रखिएगा, भाषा के अनुवाद से संबंधित है। नेक्स्ट आपका जो दिवस था 16 सितंबर को कौन सा मनाया गया? तो अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस। और इस वर्ष की जो थीम थी, थीम याद रखिएगा मोस्ट इम्पॉर्टेंट होती है किसी भी एग्ज़ाम में। थीम है आपकी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, हमें हमारे भोजन और टीकों को ठंडा रखना। टीका मतलब आपका जो वैक्सीन है उसकी बात हो रही है। तो इंग्लिश में आपकी मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल कीपिंग अस आवर फूड एंड वैक्सीन्स कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑफ द डे 109, फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा किन किन स्टेशनों पर जारी की गई है? अभी रिसेंटली आपकी फास्टैग आधारित मेट्रो पार्किंग सुविधा कुछ मेट्रो स्टेशंस पर लॉन्च की गई है, स्टार्ट करी गई है। तो उन्हीं स्टेशंस के नाम आपको लिखने हैं कि कौन कौन से स्टेशंस पर ये स्टार्ट करी गई है। आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में इसका आंसर करना है। अगर लास्ट डे के क्वेश्चन की बात करें तो जिन जिन बच्चों ने करेक्ट आंसर दिया, गौरव शुक्ला, सीता यादव, सरोजनी पाल, पूजा शर्मा, प्रीति यादव, रोहिणी, मौली लाहरिया, राम दुलारी, संदीप सिंह, रिंशु, रजनी कुशवाहा, रवि यादव, सोहित बघेल, इसी तरीके आज के क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट बॉक्स में करिए और मिलते हैं नेक्स्ट टर्न पर। तब तक के लिए जय हिंद।